इसमें आज जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लेक्चर लेंगे उसके अंदर जो कुछ टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा, कुछ कंसेप्ट को तो अच्छे से। तो आप लोगों ने ये जो आज का लेक्चर है ये अच्छे से सुनना है। पास पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये है भी काफी बेसिक इकोनॉमिक्स की, जिसको ज्यादा अंडरस्टैंड करिए। कहता है ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जो कि ह्यूमन लाइफ है उसको देखा जाए तो कंसिस्ट करती है डिफरेंट वांट्स के ऊपर, और उसके बाद इन्हीं वांट्स से उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। कहता है ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या है। ह्यूमन वांट मीन्स द डिजायर टू गेट समथिंग विच प्रोवाइड यूटिलिटी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए और उससे आपको यूटिलिटी मिल रही हो तो उसको ह्यूमन वांट्स कहते हैं। जो फूड भी हो सकती है, वो आप लोगों के पास शूज भी हो सकते हैं, तो आप उनके पास कोई भी मेडिकल केयर हो सकती है, ये आप उनके पास कोई भी बुक्स हो सकता है। तो ये जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन मिली हो, जिनके इस्तेमाल से आप लोगों को क्या नाम है कि बुक से अगर आपको क्या नाम है सेटिस्फेक्शन मिली है, सेटिस्फाइंग है, आपको कंसेप्ट की समझ आई है, तो वो सारी की सारी क्या है आप लोगों के पास ह्यूमन नॉर्म्स है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये अगर एक पिक्चर में देखें तो ये आप उनके पास एक ह्यूमन है, तो इतनी इसके पास क्या नाम है वाट्स, ठीक है। वो अनलिमिटेड, वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो जितनी भी वाट्स हैं ये सारी की सारी क्या नाम है आप लोगों के पास अनलिमिटेड है। वो अब नीचे पिक्चर्स के अंदर देखें तो वो क्या कह रहा है कि वांट्स आप लोगों के पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर वो कहाँ से होती है वेल्थ, ये जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप लोग क्या नाम है ये परचेज करते हैं, कहाँ से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। पहले आपको कुछ चाहिए, फिर आपने कहाँ जाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, फिर आपने अपनी कोई भी वेल्थ है मतलब कि आपने उसको परचेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज को, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करके आपको उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आप फिर क्या नाम है तो इसको ह्यूमन वांट्स कहा गया है। अब हमारे पास दो किस्म की वांट्स हैं फिलहाल स्टार्टिंग में, अगर देखा जाए तो टू टाइप्स है। एक इकोनॉमिक वांट्स है और दूसरी हमारे पास नॉन इकोनॉमिक वांट्स। कहते हैं कि जो हमें एक ऐसी वांट जिसे वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं मगर उसको परचेज किया जाता है स्पेंडिंग मनी का, ठीक है। हम बाईसाइकिल को परचेज करते हैं, हम हेयर कट्स करते हैं, ये इकोनॉमिक वांट्स है। क्यों क्यों इकोनॉमिक वांट्स है। इसके अंदर ये है कि यहाँ पे हम स्पेंडिंग मनी कर रहे हैं, मगर जब हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास जो नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं इसके अंदर विद आउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। जितनी भी हमारी डिजायर्स होंगी, जितनी भी हमारी वांट्स होंगी, हम उनको सेटिस्फाई तो करनी है, मगर यहाँ पे मनी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक वांट्स है, ठीक है। जैसे कि हम ताज़ा हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो ये सारी की फिर हम क्या नाम है सूरज से शुआएं ले रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो हमारे पास नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं, और जिनको हमें परचेज करना पड़ रहा है बस स्पेंडिंग मनी, वो हमारे पास क्या नाम है नॉन इकोनॉमिक वांट्स है। फिर हमारे पास ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के तीन लेवल होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास नेसेसिटीज आ रही हैं, पहले कंफर्ट लेवल आ रहा है और लग्जरी आ रहा है। सबसे पहली जैसे हम बात करते हैं फूड की, फिर हम बात करते हैं क्लॉथिंग की, और और तीसरे नंबर में हम बात करते हैं शेल्टर या हाउसिंग की। तो ये बेसिक नीड्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो इस वजह से इन्हें नेसेसिटीज कहा जाता है, ठीक है। तो मेडिकल केयर और बेसिक एजुकेशन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ में। तो ये है हमारे पास। फिर दूसरा हमारे पास किसकी बात हो गई, कंफर्ट्स की। तो जब हम कंफर्ट को देखते हैं तो जब हमने नेसेसिटी ऑफ लाइफ को फुलफिल कर लिया, हमें अचीवमेंट मिली, हम फिर कंफर्ट लेवल के ऊपर जाते हैं अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए, इजियर करने के लिए, उस एफिशिएंसी ऑफ वर्क को अपने वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये क्या है हमारे पास
कंफर्ट लेवल है जिसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फैन की, वॉच की, टेलीफोन की, फर्नीचर की, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रिज की और एंटरटेनमेंट की। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है? तीसरे नंबर के ऊपर लग्जरी लाइफ आ जाती है। लग्जरी लाइफ हमारे पास क्या होती है कि इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि हर चीज, क्या नाम है कि हमने नेसेसिटीज भी ले ली, कंफर्ट भी ले लिया, ठीक है। तो अब हमने कहा क्या नाम है, ये लग्जरी जो लाइफ है ये मोस्टली क्या नाम है, कुछ लोग तो इसको शो ऑफ के लिए भी कर रहे होते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती। मगर फिर भी हम क्या नाम है कि हमारी वो सेटिस्फेक्शन क्या होती है कि वो मोस्टली शो ऑफ की तरफ नहीं जा रहे थे। फिर हमारे पास क्या आता है, नेचर एंड स्पोर्ट के अंदर एक सबसे बड़ी बात की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम देखते हैं तो ये इम्बैलेंस है दो चीजों के दरमियान। एक तो हमारे पास स्पोर्ट्स रिसोर्सेज है, ये जो सारे के सारे लगे हुए स्टार्स हैं। एक दूसरा हमारे पास जो वांट्स हैं ये क्या है, अनलिमिटेड है। हमने हमें जितनी चीजों की जरूरत है, ये वांट्स है, ये कभी भी खत्म नहीं होती और इनकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मगर जो हमारे पास इन वांट्स को हासिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो जराए हैं, वो बहुत किल्लत के अंदर है, कमी के अंदर है। ये इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे आपको पिक्चर से नजर आ रहा होगा कि ह्यूमन वांट्स का जो बढ़ है वो हमारे पास क्या नाम है, भारी है। और रिसोर्सेज हमारे पास क्या नाम है, वो कम है। ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हम फिर क्या करते हैं, विच कंपेल्स पीपल टू मेक चॉइसेस। फिर लोग क्या करते हैं, इसके दरमियान चॉइसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स सोर्सेज कहते हैं, हमें अपने जो स्कार्स सोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है ताकि हम उसको आगे की यूज करके ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को अचीव कर सकें। और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिक है और बिटर फैक्ट है ह्यूमन लाइफ का। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो a piece of land when used to grow rice creates an income 30,000. If the same land is used to poultry farm, it means only 20,000 as a rent. Considering the alternative, we choose the best, use it for growing rice. Similarly, if a person has some amount of money, he can use it many ways. अब इसके अंदर देखा जाए कि एक ही जमीन का टुकड़ा है, अगर हम उसके ऊपर चावल उगाएंगे तो हमें जो वो जनरेट करके रिटर्न देगा वो 30,000 का देगा। और अगर हम उसी जमीन के टुकड़े के ऊपर क्या नाम है, तो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो इससे क्या नाम है, इसको यूज किया जाएगा तो इससे जो रिटर्न आ रहा है वो 20,000 का हमारे पास आ रहा है। तो बात क्या है यहाँ पे वो ये समझाना चाह रहा है कि हमने चॉइस करनी है कि हमने किस बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। जाहिर बात है कि जो हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जो ज्यादा इनकम क्रिएट कर रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे, जो मतलब कि हम ग्रो राइस की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनको सॉल्व किया जाएगा बाय मेकिंग चॉइस, ठीक है। हम डिफरेंट ऑप्शंस क्या नाम है वो लेके आएंगे, परमिटेड करेंगे और फिर अपने रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। मतलब कि हम क्या किया जाएगा कि हम इकोनॉमिज करें, ऐसे कि हम अपने जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको क्या नाम है कि यूज करेंगे और कम से कम वेस्टेज जो मिनिमम हम अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम अराइजेज क्या होती है कि नंबर वन, पुट आवर वांट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। हमने क्या किया कि ये ए बी सी डी ई एफ जितनी भी है हमने यहाँ पे वांट्स को लिस्ट कर दिया। हम इन्हीं वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो तीन रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हमारे पास स्कार्स हैं। मगर जो हमारे पास जो वांट्स हैं ये अनलिमिटेड से, मगर हमने उसमें से कुछ लिख लिया। और फिर सेकंड नंबर पे क्या किया कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स फॉर सेटिस्फेक्शन हमने क्या करा, हमने यहाँ पे क्या किया कि प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ वांट्स का किया। हमारे पास रिसोर्सेज इतने देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पास क्या है, सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर क्या है, थर्ड के ऊपर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के ऊपर। फिर उसके बाद थर्ड में हमें वो कहता है पोस्टपोन सम वांट्स इन द होप ऑफ फाइंडिंग रिसोर्सेज फॉर देम इन द फ्यूचर।
हम तीसरे नंबर पर कहते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे कि हम उन वांट्स को पोस्टपोन कर देंगे। और फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास, तो जो उसके अलावा बनेंगी, ठीक है, उनको हमने कहा कि जिनके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, डिस्कार्ड द रिमेनिंग वांट्स, हम उनको छोड़ देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सबसे पहले सारी वांट्स लिखें, अपने सोर्सेज लिखें, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने प्रेफरेंसेस बताई कि पहली प्रेफरेंस वांट्स जो हमें अभी चाहिए, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, इस तरह लिखा, सोर्सेज उतने ही रहे। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे सामने चाहिए, जिनको अभी फुलफिल करना है अपने सोर्सेज में रखते हुए, उनको कह दिया कि फुलफिल वांट, जिनको हमें इन फ्यूचर बजट आएगा, रिसोर्सेज आएंगे, हमने उनको कह दिया कि ये पोस्टपोन वांट्स है। और जो बाकी रह गई हमने उनको क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, कौन सी वांट्स है, डिस्कार्ड वांट्स है। तो ये एक मेथड है कि हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसलिए हमारे पास क्या है, तो जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या नाम है, तीन क्वेश्चन जो बेसिक है वो आते हैं, ठीक है। जो वो जो तीनों हमारे पास इकोनॉमी, वो किसकी बेस के ऊपर है, प्रोडक्शन की बेस के ऊपर, कंजप्शन की बेस के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज की बेस के ऊपर। ये क्या कहते हैं कि तीन बेसिक इश्यूज रिवॉल्व कर होते हैं इन एक्टिविटीज के थ्रू। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस में देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ रही थी कि हमने कौन सी कमोडिटीज, व्हाट कमोडिटीज, और कितनी क्वांटिटी के अंदर हमें ये चाहिए, मतलब कितना हमें इन्हें प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये इसके अंदर देखते हैं हम कि हमें फूड की जरूरत है, हमें क्लॉथिंग की जरूरत है, ठीक है। तो हम इस तरह की गुड्स को क्या नाम है, प्रोड्यूस करते हैं। तो मगर जब हम रियलिटी में देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही डिफिकल्ट है, ठीक है। और इसको देखा जाए तो पीपल क्या नाम है, वो जितनी भी उनकी क्या नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है, उनकी जरूरियात बहुत अनलिमिटेड है। तो ये अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये बड़ी हार्ड चेसिस है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि डिजायर्ड कम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाना ये बड़ा ही क्या नाम है, मुश्किल काम है। फिर उसके बाद देखा जाए तो हम तो करते हैं कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल टू चूज द मोस्ट डिजायरेबल बास्केट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कि हमें जो ज्यादा जिनको जरूरत है हम इन गुड्स की बास्केट या कॉम्बिनेशन ऑफ गुड और सर्विसेज बनाते हैं अपने सोर्सेज के अंदर रहते हुए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमने कैसे प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गुड और सर्विसेज को हमने डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक कि मतलब है क्या है, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हमने ये सारे का सारा अबंडेंस ऑफ स्कार्सिटी और रिसोर्सेज के अंदर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, कैपिटल, लेबर, टाइम, ईटीसी, इनके अंदर एक्सेट्रा हमने अपनी पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब इस्तेमाल करना होता है कि उनको कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है कोल और आयल से, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें हम या कोल से या आयल से, ये हम पे ऊपर है कि मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें अपनी किसी चीज के लिए, वो हमें ट्रक्स और ट्रेन के लिए करना है। और चेयर्स को हम या लकड़ी की बनाएंगे, प्लास्टिक की, तो ये हमारे ऊपर है। पर फॉर्म टू प्रोड्यूस, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम ये चीजें देखते हैं तो फॉर्म टू प्रोड्यूस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग पीपल आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या नाम है कि जो भी हु शैल गेट एंड कंज्यूम द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है। हम इसके अंदर ये देखते हैं कि व्हाट शेयर ऑफ नेचुरल प्रोडक्शन वेरियस नंबर ऑफ सोसाइटी शुड गेट। हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि goods are not produced free. They are never available to everyone in as much quantity as he would like to sell. तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमने उस नेशनल इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के थ्रू।
हमारे पास तीन किस्म की इकोनॉमी आती है। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी आ जाती है, फिर दूसरा हमारे पास कंट्रोल्ड इकोनॉमी आ जाती है, और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी आ जाती है। जब हम बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की, तो प्रॉफिट यहाँ पे मेन मोटिव होता है, प्राइम मोटिव होता है। और जितनी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा होता है या मेथड प्रोडक्शन होता है, ये सारे का सारा इंश्योर किया जाता है कि हमें हाईली प्रॉफिट हो। ठीक है। इसके अंदर पीपल, जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, वो इनकम ले रहे होते हैं रेंट की शक्ल में, जो लैंड उन्होंने दी होती है उसके रिटर्न में। फिर उसके बाद जो कैपिटल होता है उसका रिटर्न इंटरेस्ट रेट की, और फिर वेजेस ले रहे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, लेबर जो होती है वो। एंड एंड प्रॉफिट आ रहा होता है इंटरप्रेन्योर्स को, मैनेजमेंट को भी, जो बिजनेसमैन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जितना भी ये सारा कुछ भी होता है, ये फ्री इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता। फिर हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसको सोशलिज्म और कमांड इकोनॉमिज्म भी कहा जाता है। कि यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस होगी, और किस मेथड से उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा मेथड अप्लाई किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो स्टेप लिए जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल और प्लानर की तरफ से दिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को लोन किया जाता है कि वो अपना प्राइवेट बिजनेस का नाम है वो कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात आ जाती है। तो जो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसको इस्लामिक इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उसके अंदर आपकी फ्री इकोनॉमी और गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी, तो दोनों का मिक्स मिक्स होता है। अगर डिसाइड करना है तो दोनों मिल के किसी पॉइंट के ऊपर क्या नाम है, ये सारा कुछ कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी यही क्या नाम है, इकोनॉमी यूज हो रही होती है, जिसे यूज हो रही है, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। और ये जितने भी मेजर होते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक लेवल के ऊपर होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए दोनों का, एक फ्री इकोनॉमी का और एक कंट्रोल इकोनॉमी का, इसके अंदर मिक्सचर होता है। तो इस एग्जाम्पल देखें तो इंक्रीज प्रॉफिट, द फर्म कैन नॉट यूज डोंकी लैडर टू मेक लेडीज पर्स। ठीक है। तो जो चीज इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, परमिजिबल नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है, तो उन चीजों का गुड्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस वजह से इस इकानमी को इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी कहा जाता है। अह, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से ले समझें, जो चीज समझ ना आए वो पूछें, और एट द एंड ऑफ लेक्चर आप बुलेट्स पॉइंट्स बना के इस लेक्चर को क्या नाम है प्रिपेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।